बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए हैं जो मैरिड हैं लेकिन साहिब औलाद नहीं हैं। सबसे पहले तो मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करे, अल्लाहुम्मा आमीन। क्योंकि औलाद सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात दे सकती है। वो बादशाह है, वो जिसको चाहे बेटे दे, बेटियाँ दे, दोनों ना दे के ले ले, वो सब चीज़ों पे क़ादिर है। और अल्लाह ही इरादा करते हैं तो अल्लाह किसी को साहिब औलाद करते हैं, बस ये है बात इतनी सी। उसके लिए हाँ इतना ज़रूर है, आप दुआएं मांग सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, यही चीज़ें होती हैं ना। जिस पॉइंट को मैं यहाँ हाईलाइट करने आया हूँ वो क्या है, हमारी बहुत से भाई और बहनें, भाई इन मामलों में इतने नहीं आते जो हज उम्रे में जाते हैं। हमारी कुछ ऐसी बहनें जो व्लॉगर हैं, उनका कोई लेन देन दूर दूर तक ऐसा नहीं है कि वो कोई दीन को शरीयत को जानते हैं। सुनी सुनाई देखी दिखाई, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है ना, बर्रे सगीर में कोई किसी को पीरों की तरफ भेज रहा है, कोई किसी को ज़ियारतों की तरफ भेज रहा है, कोई किसी को दरबारों की तरफ भेज रहा है, और कोई किसी को टोट के बता रहा है। मतलब असल तरीका तो ये है ना, अल्लाह से दुआ मांगे। और मेडिकल अच्छी चीज़ है, मेडिकल अपना चेकअप करवाएं, हस्बैंड का चेकअप करवाएं, जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका है और हुक्म भी है इसका। लेकिन ये टोट के, ये मुझे इस चीज़ पे अजीब लगा है। हमारी कुछ बहनें हैं, मैंने यहाँ उनकी वीडियो नहीं चलानी, मेरी ये आदत नहीं है मैं किसी की ऐसे बेपर्दगी करूँ, इस तरह नाम नहीं ले रहा। वो उम्रे पे गए हैं और वहाँ जाके वो नबवी बूटी, फलां दाने, पीरे शिफा का पानी, कपड़ों को जाके बैतुल्ला के साथ मलना, मतलब किसी जगह पे जाके नाम लिखने, इस तरह उंगली से बैतुल्ला के ऊपर नाम लिखने, ये शिरक के दर्जे में जाती हैं ये बातें। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बिदत के ज़िम्मे में नहीं आती हैं। हाँ, जो परेशान होता है, जो साहिब औलाद नहीं है, कई बार वो इतना बेबस हो जाता है कि वो किसी न किसी भी वसवसे में या किसी की बात में आ जाते हैं, मैं इस पे इकरार करता हूँ। लेकिन अल्लाह देखें, ये तो अल्लाह का निज़ाम है ना, अल्लाह बादशाह हैं, वो जिस तरह निसाब करें। मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा का नाम है, आप उम्रा करने गए हो और आप ख़ुद तो पहले उम्रे की चीज़ें सीखो, पूछो, देखो। आप वहाँ जाके लोगों को वजीफ़े बताना शुरू हो गए हो, मसनवी में जाना तो ऐसे करना, रियाजुल जन्ना में जाना, मैं वो चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर रहा। रियाजुल जन्ना में जाना तो जिस बच्चे का नाम लेना है वो बच्चे का नाम लेके दरूद पढ़ के ऐसे करना, फलानों से जाके तस्बीह पढ़वाना, ये सब क्या है? मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा का खौफ खाएं। आपको डर नहीं आता? ये किससे आपने पूछी हैं चीज़ें, देखी हैं? यही रह गया था, मतलब अच्छा, आपका लेन देन भी, मैं उन बहनों को डायरेक्ट मुखातिब कर रहा हूँ, मैंने कुछ को पर्सनल में मैसेज भी डीएम किए थे। आपका इन चीज़ों के साथ कोई लेन देन है? कोई बाइकर है और कोई व्लॉगिंग है, फैमिली व्लॉगर है, मतलब जो भी है, वो जो आपकी जो भी मसरूफियत है वो आप करें, वो आप जाने, अल्लाह जाने। हम तो किसी के लिए दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन ये बीच में दीन का टच देना आपको ज़रूरी होता है? वहाँ जा आप गए हो आज उम्रा के लिए अपने गुनाहों की नदामत के साथ, तो आप वहाँ जाके ये क्या चीज़ें कर रहे हैं? ये मतलब मेरी समझ से बाहर हो जाती हैं। फिर आप सब मुझे कहते हो कि आप भाई कई बार सख्त अल्फाज बोल जाते हो। अपने ईमान से बताओ, इस पे सख्त अल्फाज ना बोले तो बंदा क्या करे? इसलिए मैं उन बहनों से, सबसे पहले तो मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह आपको साहिब औलाद करे, अल्लाहुम्मा आमीन। इस तरह के जो जाहिल लोग हैं ना, इनकी ये जो पूरा पूरा साल इनके और टोपीट्रा में होते हैं, और जब इन्होंने हज उम्रे पे जाना होता है, एक दो टूर करना होता है, उधर जाके ये इनके फिर ये वजीफ़े बताने, ये वही सिस्टम है जैसे हमारे मुल्क में है ना, कि पूरा साल बाकी काम करो और रमज़ान आ गया, कोई इस तरह के आ गया तो पॉडकास्ट नहीं शुरू कर दो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, कम से कम खुद को तो धोखा ना दें। ये मैं कहता हूँ, जो अपनी ज़ात से जो भी करना है करें, लेकिन कम से कम जब हरम जाते हैं, मैं तो बिलखसूस आपको पता है मक्का और मदीना इन चीज़ों, हरम के सूरत हाल चीज़ों पे बोलता हूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है। बल्कि आपको कई बार शुरते भी वहाँ रोकते हैं, जो आप वहाँ हरकतें कर रहे होते हो, चाहे कोई मेल हो या फीमेल, तो आपको फिर भी शर्म नहीं आती? मतलब आप अल्लाह को कैसे मुँह दिखाओगे? कोई मतलब डर नहीं आता बिल्कुल भी कि ये आप क्या हरकतें कर रहे हो? किसी को बताओ कि ये जड़ी बूटी ऐसे काट के खाओ, कबूतरों को दाने उठा के वो खाओ, मतलब क्या ये टोटके कहाँ से आप लोगों ने निकाल लिए हैं? इसलिए मैं सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इनको देखते भी हैं, आप लोग इनको कमेंट में कह दिया करो कि जी आप शर्म कर लें थोड़ी सी, इसी तरह सख्त अल्फाज में बोल दिया करो कि बेशर्मो थोड़ी शर्म करो। मतलब ये क्या, नौज़ुबिल्ला मिन ज़ालिक, अब ये जड़ी बूटियाँ औलादें देंगी, फिर आके नीचे दलीलें और तफसीलें दे रहे होते हैं। तो याद रखो, कोई जड़ी बूटी, जो जितनी भी वहाँ चीज़ें मिलती हैं ना, वो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, छोटा सा बॉक्स टाइप की चीज़ें देते हैं। कोई किसी किस्म का बीरे शिफा का कहता है पानी, बीरे शिफा के पानी की कोई हकीकत नहीं है भाई। बीरे गर्ज़ एक अलग चीज़ है, ये बीरे शिफा का पानी जो लेके आ कहते हैं ना लोग रियालों में ख़रीद के, इनकी कोई हकीकत नहीं है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, गारे हीरा गारे सौर जाना, वहाँ जाकर उनकी मिट्टी उठा के लाना, वापस ला के उसको पानी में मिक्स करके किसी को पिलाना, इस तरह की जितनी लग़वियात और फ़ज़ूलियात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। जो ये किसी को बता रहा है या कोई आगे इसको कर रहा है, दोनों के दो ये बिदत में नहीं आता।
یہ شرک کے ضمر میں جاتا ہے۔ میں اپنے استادوں سے بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے بیٹا یہ تو انتہائی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کہ ہمارے اندر سے ابھی تک بت پرستیاں نکلی نہیں ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اللہ کا نام ہے، جو حج عمرے پہ جاتے ہو، جو اپنے کام وہاں کرنے گئے ہو وہ کرو، اور ان پنگوں میں نہ کم از کم گھسو، اور نہ دوسروں کو اس چیز کی طرف لگاؤ، اور جو ہماری بھائی بہنیں ان کو دیکھ کے اور نیچے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہی بول رہی ہوتی ہیں، وہ بھی نہ کیا کریں۔ اللہ کا نام ہے، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ جائیں۔ کوئی الفاظ سخت بولے ہوں اس کے لیے معذرت ہے، لیکن خدا کا نام اس چیز کو خود بھی سمجھیں، اور جو اس طرح کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سمجھا دیں۔ اللہ کرے یہ مجھے سب سے پہلے بات سمجھ آ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کہا سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔